लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। इस्तीफों पर न बनी बात, बदल गए हालात। पीडीएम का 26 मार्च को शेड्यूल लॉन्ग मार्च मुलतवी। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। 9 जमातें असम्बलियां छोड़ने की हामी। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना रुके, सवाल के जवाब तो दें। मरियम नवाज पीडीएम सरबराह को रोकती रह गई। चले चले मौलाना चले। अवैस नौरानी मौलाना फजलुर रहमान को साथ ले गए। ताबड़तोड़ सवालात लेकर आए, मीडिया के नुमाइंदे मुंह ही देखते रह गए। पार्लियामेंट से इस्तीफे, नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत। मियां साहब जंग के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान आए, लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। पीडीएम इजलास में आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से मुकालमा। मैंने जरदारी साहब से ये भी बड़ी अदब से अर्ज किया, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए। हमें पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन भी नज़र आ रही है और एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। नवाज शरीफ को वापस बुलाने का किसी को हक नहीं। नून लीग की नुमाइंदा हूँ, मियां साहब से पहले मुझसे बात की जाए। मरियम नवाज, पीडीएम आपके सामने खड़ी है, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा, हुकूमत खत्म होगी, लीगी रहनुमा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू बाहर कैसे गई? मामला मीडिया पर आने के बाद पीडीएम में खलबली। इजलास के शुरका एजेंडा भूल गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तमाम जमातें साबिक सदर के बयान पर तबसरों से परेशान। अच्छी बात है, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई। पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़ाएं और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नए इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से मुकर गई। पीडीएम जहां भी जाती है नाकामी ही हिस्से आती है। असद उमर का ट्वीट। जरदारी समझदारी के साथ जाती मफादात की लड़ाई से अलग हो गए। शहजाद अकबर का तबसरा। अलविदा पीडीएम। फैसल जावेद का सोशल मीडिया पर पैगाम। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, पीडीएम इंतशार फैला रही है। मुखालिफिन अपनी चोरी बचाने के लिए एक हुए। ऑपोजिशन संजीदा है तो पार्लियामेंट में आए, इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म की पेशकश। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। इमरान खान सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,656 अमवात। 24 घंटे में 2,351 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,12,315 शहरी मुतासिर। 22,792 एक्टिव केसेस। साठ 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तमाम इक़दामात का खुद जायज़ा ले रहे हैं। मुहलिक वबा से हर शहरी को महफूज बनाना आज़म है। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान। सबसे पहले बात करेंगे, पीडीएम ने 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफा देने की मुखालिफत पर मुलतवी किया गया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फैसले का ऐलान किया और मीडिया से मजीद कोई गुफ्तगू किए बगैर ही चले गए। असम्बलियों से इस्तीफे देने पर इख्तलाफ, पीडीएम का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी, मरियम नवाज रोकती रहीं, मौलाना फजलुर रहमान मुख्तसर ऐलान के बाद चल दिए। इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने असम्बलियां छोड़ने के मामले पर सीईसी के साथ मुशावरत के लिए वक्त मांगा है, जो दिया गया है। मियाँ साहब की जदोजहद और कुर्बानी ढकी छुपी नहीं। मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो। इस मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि असम्बलियों के अंदर रहकर जदोजहद की जाए। सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कब होगा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने कोई तारीख नहीं दी। साबिक सदर और को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के वतन वापस आने का मुतालबा कर दिया। पीडीएम इजलास से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, क्योंकि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। मरियम नवाज बोली, कोई भी जेल का सामना ना करने का इल्ज़ाम मोहम्मद नवाज शरीफ पर नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ की जान को खतरा है, आप गारंटी दें इन्हें कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत पीडीएम का तवील इजलास, जंग लड़नी है तो पाकिस्तान आए। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से 2 टोक मुतालबा, नवाज शरीफ की जान को खतरा है, आप गारंटी दें उन्हें कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज ने भी खरी खरी सुना दी। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद, आपको वतन वापस आना होगा, क्योंकि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। लेकिन मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं, लेकिन असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले न किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू का जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये पार्टी का और मेरा फैसला है कि जब तक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं हो जाती उन्हें लंदन से वापस नहीं आना चाहिए। कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट यूसुफ रजा गिलानी को दिए। इस पर मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करने की बजाय आप जाया होने वाले 1 वोट का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये छोटी बात है। कोई भी जेल का सामना न करने का इल्जाम मोहम्मद नवाज शरीफ पर नहीं लगा सकता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुर्रत, बहादुरी और साबित कदमी से बदतरीन हालात का मुकाबला किया। मरियम नवाज की गुफ्तगू के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज से माजरत की। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी इख्तलाफ सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया अक्सरियती जमात को ही अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाए। दीगर जमातों ने कहा कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर के हवाले से हतमी मुशावरत हो चुकी, तो फिर नया मुतालबा क्यों? पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया और हमें वोट क्यों नहीं दिया? हुकूमती उम्मीदवार को पड़ने वाले 7 वोटों का जिम्मेदार कौन है? और लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर हुकूमती रहनुमाओं ने ऑपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया।
असद उमर ने कहा कि मुखालिफिन के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए, जबकि फारूक हबीब बोले कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।